संडे का दिन था, मॉर्निंग टाइम। जब मैं आज मन था प्रकृति का भ्रमण करने का, प्रकृति के संग होने का। जब सुबह निकला तो सूरज की ये स्वर्णिम प्रकाश, जो चंद्रमा के शीतलमय प्रकाश जैसा लग रहा था, उसकी आभा जो आकर चेहरे पे पड़ रही थी, कुछ अलग ही नज़ारा था। वो उसकी ये कण जैसे मानो कि मोती के कण इन घासों पर झूम रहे थे, मोती के कण बनकर। और इन ओसों को कण की जो हल्की हल्की मंद मंद जो शीतलता बदन को दे रही थी, ये खुशबू दे रही थी, अलग ही था। और पहाड़ी से दूर 10 किलोमीटर ये शहर का नज़ारा धुंध में कुछ अलग ही था। पौधों की ये हरियाली, सुबह का जो टाइम था, मानो कि ऐसे गहरे रंग जो आँखों को एक अलग ही सुकून दे रहे थे, एक अलग ही प्रभाव डाल रहे थे। हल्की हल्की हवाओं में झूमती हुई पेड़ों की डालियाँ, और सुबह सुबह तितली, रंग बिरंगी तितली का, और पंछियाँ अभी सुबह सुबह ही अपने घोंसलों से निकलकर भोजन और अपनी दिनचर्या में लग गई हैं, भोजन की तलाश और दिनचर्या में। उनकी आवाज़ों से मानो कि चारों तरफ एक गूंज थी। सुबह के टाइम ये झाड़ी के पीछे छिपा ये नील गाय जैसे ही मुझे देखता है तो असुरक्षा ऐसे महसूस होती है, खतरा महसूस होता है, तो दूर भाग जाकर खड़ा होता है, दूर जाता है। फिर एक ही दूसरी तरफ ये मेल नील गाय था, ये भी अभी अभी सुबह सुबह उठा है और अपनी दिनचर्या में लगने की तैयारी कर रहा है। सूरज की ये स्वर्णिम प्रकाश जो ना तो बहुत तेज है, ना ही बहुत मीडियम, बस एक ऐसा सुहाना असर जैसे बता नहीं सकते। कबूतरों का ये झुंड मानो कि अब निकल चुके हैं सैर पर, भोजन की तलाश में। छोटे छोटे ये पिल्ले थे जो ये भी अपने माता के साथ सैर सपाटे पर निकल लिए थे, मानो कि मेरे संग वो भी इस प्रकृति का नज़ारा का लुत्फ़ ले रहे हैं। वास्तव में इन पौधों को जब देखता हूँ, इनकी बनावट को देखता हूँ, नीलगाहों को देखता हूँ, तो ऐसा लगता है कि हमारे से बड़ा गहरा रिश्ता है। और एक विचार आता है, सुबह सुबह एक जयकाल जो कि अपनी मांद से निकलकर ये भी भोजन की तलाश अपनी रोज़मर्रा की दिनचर्या में निकल चुका है। एक तरफ ये कबूतरों का झुंड एक खेत में दाना चुग रहे थे और मैं चुपके से इनका वीडियो बनाने लगा, तो देखते ही ये उड़ते हैं। और जब ये उड़ते हैं एक साथ में, तो इनको देखने का जो लुत्फ़ है, जो मज़ा है, जो आनंद है, वो अलग ही है। इन बाजरों के खेत के ऊपर से जाते हुए कबूतरों का जो चित्र था, जो दृश्य था, वो बड़ा ही मनमोहक था। वास्तव में इन पौधों के बीच जाता हूँ तो एक अजीब सी शांति महसूस होती है, एक अजीब सा खुशी महसूस होने लगती है, मानो कि ऐसा कुछ मिल रहा है। इन पौधों के पास बैठने पे मानो ऐसा कि जैसे कि माँ की गोद में बैठ गए हैं। ऐसा सुकून मिलता है, ऐसा शीतलता महसूस होता है। मुझे तो लगता है कि जो पौधे हैं ये
पंछियाँ हैं, ये सभी हमारे मूल स्वरूप हैं। ये हमारे इनसे हमारा गहरा नाता है। इन मोरों को मैं देखा तो कुछ अलग ही मन में उत्फुल्लता महसूस हुई। मैं जहाँ बैठा हूँ इस समय, ये बाग महुआ की एक बाग है। पता नहीं क्यों जब महुआ के बाग में आप कभी जाकर बैठे, अगर टाइम मिले, तो वहाँ पर एक अजीब सी शांति मिलती है, एक अजीब सा सुकून महसूस होता है, मानो कि बेवजह ही ज्ञान मिलने लगे, बेवजह ही खुशी मिलने लगती है। लेकिन धीरे धीरे हम अपने इन मूल स्वरूप, कहीं न कहीं जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे मूल स्वरूप हैं। हमारा जन्म इन पौधों की ही वजह से हुआ है, क्योंकि जो पेड़ पौधे थे वो पृथ्वी पर पहले आए थे, उसके बाद जीव जंतुओं का उद्भव हुआ। तो कहीं न कहीं हमारे ये पूर्वज हैं, और आज भी ये हमें एक जगह पर एक स्थिर प्रहरी बनकर हमें ऑक्सीजन, फल, फूल, लकड़ियाँ सब कुछ दे रहे हैं। अगर ध्यान से देखें तो पौधों के बिना तो हमारा कोई वजूद ही नहीं है, इन वृक्षों के बिना, क्योंकि हम इन्हीं से भोजन प्राप्त कर रहे हैं, इन्हीं से ऑक्सीजन प्राप्त कर रहे हैं। अब इन गायों को देखिए, इन बछड़ों को देखो, ये भी इन्हीं पेड़ पौधे पर आश्रित है, फिर इनसे हम दूध निकाल के खा रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमारे जो कह सकते हैं, जो हमारे मूल फादर, माता और पिता है, वो पौधे ही हैं। ये हमारे माता पिता हैं, और इनसे ही हमारा संपूर्ण अस्तित्व है। और इसी कारण है कि जब आप कभी इन पौधों के पास जाएंगे, बाग बगीचों में कभी अगर आपको मौका मिले, तो पक्का जाइए और बैठिए। किसी के साथ नहीं, अकेले में जाएं, क्योंकि साथ में रहने पर आप कभी इन पौधों को महसूस नहीं कर पाएंगे, इनकी शांति को, इनके कार्यों को। हकीकत ये है कि हमारा जो शरीर आज लगातार अपडेट हो रहा है, इन्हीं पेड़ पौधों की से निकले ऑक्सीजन से लगातार जीवन हमारा बना है। इन्हीं के जो है फलों से हमारा जीवन बना हुआ है।